तो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अंडाणु जनन प्रक्रिया या oogenesis प्रक्रिया। हम जानते हैं oogenesis क्रिया फीमेल में ओवरी या अंडाशय के भीतर होती है। तो अंडाणु जनन के 3 पद होते हैं बच्चों। क्या क्या पद होते हैं? एक पद होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा होता है वृद्धि प्रावस्था या ग्रोथ फेज, और तीसरा होता है परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज। सबसे पहले अंडाजनन की प्रक्रिया जब होती है तो अंडाशय के भीतर जो जनन उपकला ऊतक की कोशिकाएं हैं वो गुणन प्रावस्था के द्वारा लगातार द्विगुणित कोशिकाएं बनाती हैं बच्चों, और इनको बोलते हैं ओगोनियम। ओगोनियम में गुणन प्रावस्था में हमेशा समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 1 से 2 और 2 से 4 नई कोशिकाएं बनती हैं बच्चों। सभी द्विगुणित इसलिए 2x लिख रहे हैं। आप 2x लिख सकते हैं या 2n भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब डिप्लॉइड या द्विगुणित होता है बच्चों। और सभी को क्या लिखेंगे? ओगोनियम है। तो ये पहली प्रावस्था पूर्ण हुई बच्चों, यहां से यहां तक। इसको क्या लिखेंगे हम? गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद दूसरी प्रावस्था आई बच्चों, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होगा? ये कोशिका आकार में बड़ी होगी। तो कोई एक कोशिका लें और उसको आकार में बिल्कुल काफी बड़ा बना लें, अच्छी बड़े आकार बनाए इसका, और इसमें भी द्विगुणित गुणसूत्र है। वृद्धि प्रावस्था के बाद हम इसको क्या लिखेंगे? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte होगी बच्चों। और ये दूसरी प्रावस्था हो गई आपकी वृद्धि प्रावस्था। अब हम परिपक्वन प्रावस्था की ओर जाएंगे, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री में 2 विभाजन होंगे, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 2 असमान आकार की कोशिका बनेगी। एक बड़ी कोशिका बनाइए, इतनी ही बड़ी बना लीजिए, और एक काफी छोटी कोशिका बना लीजिए। इस विभाजन के पश्चात एक जो बड़ी कोशिका बनी है इसको बोलेंगे हम द्वितीयक oocyte, सेकेंडरी oocyte। और ये जो बनी है अगली छोटी कोशिका, इसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, प्रथम ध्रुवीय बनी। अब हुआ यहाँ पर द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में यहाँ पर पुनः बच्चों इससे एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनेगी। बड़ी कोशिका इतनी बड़ी आकार की बना लेंगे वापिस आप। इस प्रकार यहाँ पर एक अगुणित अंडाणु का निर्माण हो जाएगा बच्चों। हैप्लॉइड एग या ओवम, और एक जो बनेगा वो सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, और ये भी आगे चलकर विभाजित होगी, इससे भी सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होगा। तो ये हो जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। और ये जो प्रावस्था यहाँ से तक हुई है इसको बोलेंगे परिपक्वन प्रावस्था। आप चित्र लिख लीजिए नीचे, oogenesis या अंडाणु जनन क्रिया।